नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुनील। 21 जून 2020 के आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूरज की जो किरणें हैं लंबवत वो कर्क रेखा पे चमकती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यानी कि भारत के अंदर सबसे लंबा दिन है आज ये सबसे छोटा दिन भी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, या जो दक्षिणी गोलार्ध में जो भी देश पड़ते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है और 21 जून को आज सबसे लंबा ग्रहण भी है अब तक का। सूर्य ग्रहण है, तकरीबन सुबह 9 बज के कुछ मिनट पे स्टार्ट हुआ था और 3 बज के कुछ मिनट तक चलने वाला है ये, ठीक है। चलिए दुनिया भर में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट जानते हैं। 8921385 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,66,848 हो चुकी है। यही आंकड़ा अमेरिका के अंदर कितना है, 23,30,578 हो चुका है। 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है, 4 नंबर पे भारत है। और भारत के अंदर टोटल जो है 4,11,727 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा भारत में 13,270 पहुंच चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर ने एयर वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में मुंबई ने एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। मुंबई के अंदर इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि किस हॉस्पिटल में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर कितने हैं, इन सभी की जानकारी देना। मोबाइल ऐप का मतलब काम ही यही है कि पूरे शहर के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स है, कितने आईसीयू बेड है। बात मुंबई की हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अच्छा, मुंबई में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और इसी के पास में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह या तेजी से उभरता हुआ बंदरगाह जिसका नाम जेएनपी है, या उसका एक नाम और भी है नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी उसे हम लोग पुकारते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में विवेंडी ने माई अर्थ फॉर किड्स के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में माई अर्थ कॉन्क्रेट फॉर इट किड्स के लिए रिक्की केज के साथ में समझौता किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। विवेंडी ने माई अर्थ फॉर किड्स के लिए रिक्की केज के साथ साझेदारी की है। रिक्की केज ग्रैमी अवार्ड विजेता है और ये एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार है। विवेंडी क्या है? विवेंडी एक फ्रांस की कंपनी है जो मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित है। मोबाइल पे एग्जांपल से या लैपटॉप पे जो है कुछ एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम वगैरह या म्यूजिक वगैरह या कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह जो है करवाती रहती है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1853 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाएगा। तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। सी ऑप्शन जो है सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। अपनी ऋण पूंजी को पूरी तरीके से डिजिटल या डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम, कृषि लोन, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, पर्सनल, ऑटो लोन, ये सारे के सारे लोन जो है वो शामिल होने वाले हैं। थोड़े टाइम पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो गए थे और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है। एमडी और सीईओ का नाम संजीव चड्ढा है। टैगलाइन क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत इसके अंदर रहा है 43 पोजीशन पे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 के अंदर भारत 43वें स्थान पे आया है। अच्छा, इसमें पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है डेनमार्क और तीसरे स्थान पे है इसके अंदर स्विट्जरलैंड। हाल ही में केंद्र सरकार योजना के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने वाली है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी बिहार के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब सभी को पता है कि लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र या बाकी अन्य राज्यों से गरीब लोग जो है अपने अपने घर लौट आए हैं। अब उनको कोई काम नहीं है, इस वजह से उनको स्वयं राज्य अपने ही राज्य के अंदर जो है काम देने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार योजना बिहार में केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शुरू की जाएगी। इसकी स्थापना जो है बिहार की बात की जाए तो 12 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। गवर्नर फगू चौहान है। बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय करोल। नेशनल पार्क यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है। विक्रमशिला एक डॉल्फिन सेंचुरी है। गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी भी है। बिहार का एक दुख है जिसका नाम है, बिहार का दुख एक नदी का नाम है कोसी नदी, ये भी आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेक्ट जो है वो शुरू किया है।
तो अभी हाल ही में फेसबुक ने बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक प्रोटेक्शन कवर शुरू किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही रहेगा। फेसबुक जो है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 को हुई है। कैलिफोर्निया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मार्क जुकरबर्ग जो है इसके सीईओ है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मनीला। वैसे मनीला ऑप्शन ना हो तो मांडलुयांग एग्जैक्ट जगह है, मांडलुयांग मनीला फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष का नाम मात्सुगु असाकावा है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हाल ही में के.आर. सच्चिदानंद का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे, फिल्म निर्देशन से। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, रामलीला, सीनियर, रन अप बेबी सहित कई सारी हिट फिल्में जो है की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कितने राज्यों में ग्रामीण कल्याण, गरीब कल्याण, रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे? शुरुआत बिहार से है, लेकिन टोटल कितने राज्य हैं? 6 राज्यों में होने वाली है ये। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसके अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा जैसे 6 राज्य हैं, जहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा प्रवासी जो है, कुल 116 जिलों के अंदर जो है ये अभियान को शुरुआत किया जाएगा। SIPRI ईयर बुक 2020 के अनुसार दुनिया में परमाणु हथियार धारक के रूप में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है 6वें स्थान पे। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी रैंकिंग है ये ईयर बुक 2020 है, जिसके आधार पे जो है हमें 6वां नंबर मिला है। दुनिया के 9 ऐसे देश है जहां पे परमाणु हथियार संपन्न देश में नंबर 1 पे अमेरिका है, 2 पे रशिया है, 3 पे ब्रिटेन है, 4 पे फ्रांस है, 5 पे चाइना है। चाइना के पास हमसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। उसके बाद में भारत है और उसके बाद में पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास में कुल 13,400 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।